अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो ब्लैक पील ऑफ मास्क के बारे में है और लॉरियल की क्लीजिंग मिल्क के बारे में है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लॉरियल की क्लीजिंग मिल्क के बारे में बात करेंगे। तो ये लॉरियल का ये हाइड्रा टोटल 5 रिच क्लीजिंग मिल्क, ये 5 in 1 है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो इसकी है क्वालिटी वो ये है कि ये मेकअप को रिमूव करने के लिए भी यूज़ होता है। मतलब जब भी इंसान मेकअप करे तो जब बाद में रिमूव करना हो तो इसकी थोड़ी सी अमाउंट लेके मेकअप वाले एरिया पे लगाए और मसाज करके फिर किसी कॉटन बॉल से जो है वो मेकअप जो है वो साफ़ कर ले, तो वो बिल्कुल अच्छी तरह मेकअप जो है वो उतर जाएगा, चाहे मेकअप वाटर प्रूफ है या नॉर्मल मेकअप है। और इसके अलावा दूसरी जो इसकी क्वालिटी है वो ये है कि स्किन को जो है वो रिफ़्रेश करता है। तीसरे नंबर पे स्किन को हाइड्रेट करता है। चौथे नंबर पे ये स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ करता है। पाँचवें नंबर पे ये स्किन को कंफर्ट करता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताती चलूँ कि क्लींजिंग क्या है। तो क्लींजर जो है उसको करने से हमारे स्किन की जितनी भी मैल कुचैल वगैरह जो होती है, जो भी स्किन के ऊपर मेकअप वगैरह होता है और जो डस्ट होती है, वो सब अच्छी तरह रिमूव हो जाती है और हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाती है और बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस क्लींज़र की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इसको यूज़ करने के बाद हमारी स्किन जो है वो ड्राई नहीं होती, क्योंकि अक्सर क्लींज़र जब हम करते हैं, क्लींज़र यूज़ करते हैं तो उसको क्लींजिंग करने के बाद जब हम अपना फेस साफ़ करते हैं तो हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। लेकिन इसको यूज़ करने के बाद हमारी स्किन बिल्कुल स्मूथ रहती है और सॉफ्ट रहती है, जो हमें हाथ लगाने से ही हम महसूस कर सकते हैं कि स्किन जो है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती, बल्कि स्मूथ और सॉफ्ट ही रहती है। जो है क्लीनिंग के बाद ये चारकोल पील ऑफ मास्क है, ब्लैक पील ऑफ मास्क है। तो इसके बारे में फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि ये जो है हमारे ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है और हमारी स्किन को टाइट्स करता है और हमारे पोर जो हैं उनको क्लोज करता है, और जो पोर्स हैं उनको अंदर तक जो है क्लीन करके क्लोज करता है। इसको जो है हमने यूज़ कैसे करना है लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपने अपने फेस की क्लींजिंग कर लेनी है। तो क्लींजिंग करने के बाद जो है आपने अपनी आँखों के और होंठों के हिस्से को अवॉइड करते हुए इसकी बारीक सी लेयर जो है बाकी फेस पर लगानी है। और 15 से 25 मिनट तक लगा रहने के बाद जब ये मास्क ड्राई हो जाए तो उसके बाद आपने इसको जो मास्क का जो नीचे वाला हिस्सा है उधर से पील ऑफ करते हुए ऊपर वाले हिस्से तक जो है उतारना है। नीचे वाले हिस्से से उतारना शुरू करना है और ऊपर तक उतारते जाना है। तो फ्रेंड्स, और ये लिखा हुआ है कि इसके अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपने जो है वीक में 2 से 3 दफ़ा जो है इसको यूज़ करना है। तो ये जो है हमारी स्किन को फ्रेश करता है, हमारे इसके जो अंदर जो चारकोल है वो हमारी स्किन को वाइट करता है, हमारी स्किन को टाइट करता है और जो है हमारी स्किन को बहुत अच्छा जो है वो फ्रेश जो है और वाइट जो है वो लुक देता है। तो फ्रेंड्स, इसका यूज़ आपने किस तरह करना है। सबसे पहले जो है आपने अपने स्किन की जो है अपने फेस की क्लींजिंग करनी है। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह अपने फेस को किसी भी अच्छे क्लींजर से क्लीन करना है। मेरे पास ये लॉरियल का क्लींजर था, मैंने इसको यूज़ किया था अपने फेस पे क्लीन करने के लिए। तो 2 से 3 मिनट तक मैंने क्लींजिंग करने के बाद जो है इसकी बारीक सी जो एक लेयर है वो अपने ब्लैक हेड और वाइट हेड वाले एरिया पर जो है वो अप्लाई कर दी थी। तो जब 15 से 20 मिनट बाद गुजरने के बाद जब ये खुश्क हो गया तो मैंने इसको जो है ये समझे फेस है, तो जो नीचे वाला हिस्सा है उधर से हमने मास्क को उतारना है और ऊपर तक जो है वो उतारते जाना है, ऊपर तक उतारना है। ऊपर से कभी नीचे की तरफ नहीं उतारना, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ उतारना है। तो इसको उतारने के बाद जो है मेरे स्किन के जितने ब्लैक हेड और वाइट हेड हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। वो सब जो है वो उसके ज़रिए जो है वो बिल्कुल निकल गए थे मास्क के साथ ही। और जो छोटे मतलब जो फेशियल हेयर थे वो भी निकल गए थे और मेरी स्किन जो है वो बिल्कुल स्मूथ और पिंकिश हो गई थी और जितने भी मेरे पोर्स हैं वो बिल्कुल क्लीन हो गए थे और टाइट। और मुझे इसको यूज़ करने के बाद मुझे अपना चेहरा बिल्कुल टाइट टाइट फील हो रहा है, जैसे मेरे पोर्स सारे वो क्लोज हो गए और मेरा स्किन जो है वो टाइट टाइट हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसको यूज़ करने के बाद जो है स्किन का जो कॉम्प्लेक्स है वो भी बहुत फेयर हो जाता है। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप वाज़े फ़र्क देखेंगे अपने चेहरे में। इसको यूज़ करने से पहले जो चेहरा था कितना डल था, और तो उसके यूज़ करने के बाद कितना चेहरा फ्रेश हो गया और क्लीन हो गया है। जितने पोर्स हैं आपको अपने सारे पोर्स जो हैं वो क्लीन नज़र आएंगे और ये स्किन को बहुत फ्रेश कर देता है और बहुत ही मतलब जो है वो आपको स्मूथ जो है वो एहसास होता है। अपनी स्किन बहुत सॉफ्ट महसूस होती है, हाथ लगाने से आप महसूस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर जब क्लींजिंग के बाद आपने इसको लगाना है, जब ये रिमूव करना है तो कोई सा भी अच्छा टोनर या स्किन फ्रेशनर जो है आपने उसके फेस पर जो है वो अप्लाई कर लेना है। मेरे पास ये वाला
मेरे पास ये डर्मा क्लियर का ये ब्राइटनिंग फेस फ्रेशनर था, तो उसके बाद मैंने लास्ट अपने चेहरे पर इसको अप्लाई कर लिया था। तो फ्रेंड्स देखें किस तरह इसने मेरे चेहरे से सारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो हैं वो रिमूव कर लिए हैं, आप खुद देख सकते हैं। फ्रेंड्स मेरे ख्याल से ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको पाकिस्तान में ना मिलें तो आप रिवाज वालों का ही ब्लैक चारकोल मास्क लेना, वो आप लोगों को 300 में मिल जाएगा, और रिवाज वालों का ही क्लीजिंग मिल्क वो आपको 260 तक का मिल जाएगा। तो आप ज़रूर यूज़ करें, आपको उसका बहुत अच्छा लगेगा रिज़ल्ट। फिर आपने मुझे अपना जो है वो रिव्यू ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में कि आपको इसका कैसा रिज़ल्ट मिला, कैसा लगा आपको इसको यूज़ करने के बाद, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और बस आपने इसको अप्लाई करते हुए आईज़ और लिप्स वाले एरिया से जो है अवॉइड करना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।